हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटे क्लास 12 एग्रीकल्चर और क्लास 11 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार अपलोड हो रही हैं। लगातार क्लासें बेटा चल रही हैं, वीडियो आपकी लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की। तो 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री इस समय चल रही है आपकी और चैप्टर्स है आपका 4। देखिए, जो चैप्टर 4 है, चैप्टर का नाम है, सबसे पहले मैं आपको क्लास बताता हूँ। ठीक है, आपका बेटा क्लास है 12 AG। सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो देखिए, पार्ट है आपका, चैप्टर है आपका 4। चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग का या रासायनिक संयोग के नियम। बेटा रासायनिक संयोग के नियम, इसका देखिए पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और ये बेटा पार्ट 2 है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। तो जिन स्टूडेंटों ने बेटा पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। जब आप पार्ट 1 देख लोगे तभी बेटा पार्ट 2 आपके समझ में आने वाला है। तो इससे पहले आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देख लोगे तो पार्ट 2 में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के साथ साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी आप प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटा करते हैं हम बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत। तो समझिए, देखिए 2 रूल्स हम पढ़ चुके हैं इसमें, और जो आज का जो टॉपिक्स है, आज के रूल है वो देखिए 3 रूल है। पहला हम पढ़ेंगे गेलुसैक का गैसीय आयतन का नियम, दूसरा पढ़ेंगे द्रव्य की अविनाश्यता का नियम और तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी केमिस्ट्री आपके समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। तो आप समझिए, देखिए हेडिंग से हमारी वो है गेलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम, ये बेटे हेडिंग से। ठीक है, इस रूल को हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है बेटे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। देखिए मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए कमेंट जरूर करें। वीडियो समझ में आए चाहे ना आए तो यस बोले, नहीं आए तो नो बोले, लेकिन कमेंट अवश्य करें। देखिए आप क्या लिखोगे, गेलुसैक का गैसीय आयतन का नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी लिखता हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो देखिए हम लिखते हैं इसमें, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार बेटा, इस गेलुसैक के गैसीय आयतन के नियम के अनुसार क्या कह रहा है और क्या है ये रूल। बेटा इसमें लिखोगे आप कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो वो हम कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इसमें लिखोगे जब गैसें आपस में सहयोग करती हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, क्या लिखा, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। और यदि परिणामी पदार्थ भी, आगे लिखोगे, और यदि परिणामी पदार्थ भी गैसीय अवस्था में हो, किस स्टेज में हो बेटा, गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो तो उसका आयतन भी, तो
उसका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के आयतन के सरल अनुपात में होगा। आयतन के सरल अनुपात में होगा यदि सभी आयतन का, आगे लिखोगे आप, यदि सभी आयतन का दाब, यदि सभी आयतन का दाब, या आप कर सकते हो सभी आयतन का एक ही दाब और ताप पर नापे जाते हैं। दाब और ताप पर नापे जाते हैं। अब आप एक बार समझ लीजिए इस चीज़ के लिए, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैज्ञानिक है गेलुसैक का क्या है, गैसीय आयतन का इन्होंने नियम दिया है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहना है, देखिए, जब गैसें आपस में सहयोग करती हैं, कोई भी दो गैसें होंगी वो आपस में क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी, यानी सहयोग करेंगी आपस में, तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो उनके आयतनों में क्या होगा, सरल अनुपात होगा। और यदि परिणामी पदार्थ भी कैसे स्टेज में हो, गैसीय अवस्था में हो, तो उसका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। यदि सभी आयतन का एक ही दाब और ताप पर नापे जाए, यानी कहने का मतलब यह है, यदि सभी आयतन का जो दाब है वो दाब एक ही हो और ताप पर नापे जाए, मतलब सेम ताप और दाब हो। बेटा, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए इसका एग्जाम्पल्स। देखिए बेटा, ये उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण आप समझिए। देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन से अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से, लिखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अब देखिए क्या होगा भाई, दो तत्व होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्लोरीन होगा, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या करेंगे, दोनों साथ मिलके दोनों के सहयोग से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। यानी अभिकारक आपका क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। इसके बाद क्या होगा, इन गैसों का जब हम एक आयतन के रूप में अनुपात देखेंगे, सरल अनुपात देखेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन प्लस, वो कह रहा है क्लोरीन, H2 + Cl2 ले लेते हैं हम। अब देखिए कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड आपको बनाना है, HCl बना दो आप, क्या, HCl, और रिएक्शन बैलेंस करनी है तो HCl से पहले आप 2 लगा दो। 2 इसलिए क्योंकि Cl कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो आप आपके देखिए क्लोरीन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो अब आपने 2 लगा दिया यहाँ, तो हाइड्रोजन भी आपके 2 हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब नीचे लिखो, देखो, एक आयतन हाइड्रोजन है और एक ही आयतन आपका क्या है, क्लोरीन है। अब जब हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया तो ये बन गया आपका 2 आयतन, यानी 2 आयतन। तो एक लाइन आप नीचे और लिखोगे कि इन गैसों के आयतन में अनुपात, क्या लिखोगे बेटा, इन गैसों के आयतन में
अनुपात। अब इन गैसों के आयतन में अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 1:1:2। कितना हो जाएगा? 1:1:2 का सरल अनुपात होगा, तो बेटा ये है पूरा रूल किसका? गेलुसेक का। एक बार फिर से समझिए, इस नियम के अनुसार क्या कहना है उसका, गेलुसेक का, कि जब गैसें आपस में सहयोग करती हैं, कोई भी दो या दो से अधिक गैसें हैं वो आपस में क्या करती हैं? सहयोग करती हैं, कंबाइंड होकर सहयोग करती हैं, तो उनके आयतनों में क्या सरल अनुपात होता है। यदि परिणामी पदार्थ भी गैसीय अवस्था में हो तो उसका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, यदि सभी आयतन का एक ही दाब हो और ताप पर नापे जाते हैं, दाब और ताप एक ही हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ क्लोरीन के सहयोग से, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमने दो तत्व लिए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के सहयोग से हमने क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की हेल्प से हमने क्या बना लिया? ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। एक आयतन हमने हाइड्रोजन लिया, एक आयतन क्लोरीन लिया, और ये बन गया 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपने देखा कि इन गैसों का जो आयतन में अनुपात है वो 1:2 का अनुपात 2 का सरल अनुपात है। तो ये था गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। अब बेटे हम चलते हैं अगले नियम की ओर, आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं अगले रूल्स की ओर। जो हमारा अगला रूल्स है, चौथा रूल्स है, देखिए ये रूल्स है आपकी द्रव की अविनाश्यता का नियम। क्या लिखोगे आप? द्रव की अभिनाश्यता, द्रव की अविनाश्यता का नियम। ठीक है, तो इस नियम को भी हम पढ़ते हैं। सरल रूल्स है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आराम से आपके बेटे समझ में आएगा। तो देखिए, टॉपिक है हमारा द्रव की अविनाश्यता का नियम। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, क्या लिखोगे आप? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये सिद्धांत है के अनुसार, किसके अनुसार? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है? परमाणु अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य है। और रासायनिक क्रिया उसे ना बना सकती है। आगे लिखोगे, और रासायनिक क्रिया, और रासायनिक क्रिया ना उसे बना सकती है, ना उसे बना सकती है, और ना ही नष्ट कर सकती है, और ना ही नष्ट कर सकती है। ना बना सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। द्रव जो परमाणुओं के सहयोग से बना है, आगे लिखोगे आप, द्रव जो परमाणुओं के सहयोग से बना है, द्रव जो परमाणुओं के सहयोग से बना है, नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। यही द्रव की अविनाश्यता का नियम है। क्या लिखोगे आगे? यही द्रव की अविनाश्यता का नियम है। आपने समझा? समझिए एक बार, आप समझिए, आप एक बार मेरे साथ।
चलिए समझिए। देखो बेटा, हेडिंग से हमारी द्रव की अविनाशिता का नियम, तो किसके अनुसार, देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। भाई परमाणु अविभाज्य है और रासायनिक क्रिया ना उसे बना सकती है और ना ही उसे नष्ट कर सकती है। द्रव जो परमाणुओं के सहयोग से बना है, नष्ट नहीं किया जा सकता, यही द्रव की अविनाशिता का नियम है। अब आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखो एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये देखो, एक भाग में सोडियम क्लोराइड, क्या एक भाग में क्या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये बेटा सोडियम क्लोराइड लिखा है। सोडियम क्लोराइड घोल, सोडियम क्लोराइड घोल, तथा दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट घोल लेते हैं, तथा दूसरे भाग में क्या लेते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट घोल लेते हैं, घोल लेते हैं। अब आप पहले कितना समझ लीजिए। कह रहा है एक भाग में सोडियम क्लोराइड घोल तथा दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट घोल लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे, तो समझिए पहले थोड़ा सा। देखो आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाओगे, इस प्रकार से। अब वो ये कह रहा था कि एक भाग में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो हम सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl। क्या है सोडियम क्लोराइड, NaCl। हम इसमें लिख दे रहे हैं NaCl का विलयन, NaCl विलयन, इधर लिख दे रहा हूं आपका विलयन। एक में NaCl विलयन ले लिया। अब वो दूसरे में कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, तो हम इसमें लिख दे रहे हैं, देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिख दे रहे हैं, AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट। अब वो आगे क्या कह रहा है समझिए। इस नली को इस तरह सावधानी पूर्वक तोल लेते हैं। यहां से एक नली लगाइए आप इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इसमें एक क्या लगाओगे आप, एक टोटी भी लगाओगे। क्या लगाओगे यहाँ पे, एक इस प्रकार से एक टोटी लगा दो आप। ये टोटी है, क्या है ये टोटी। तो आप समझिए। देखो वो कह रहा है कि एक भाग में सोडियम क्लोराइड घोल, तो एक भाग में हमने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl विलयन ले लिया। दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है AgNO3 ले लिया। फिर वो कह रहा है कि इस नली को इस तरह सावधानी पूर्वक तोल लेते हैं। आगे लिखो, इस नली को इस तरह सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, तोल लेते हैं, तोल लेते हैं। फिर नली की टोटी खोलकर, आगे लिखोगे आप, फिर नली की टोटी खोलकर
और उल्टा करके, खोलकर और क्या करना है, उल्टा करके, और उल्टा करके हिला देते हैं, और उल्टा करके हिला देते हैं। जब उल्टा करके हिला देंगे तो क्या होगा, आगे समझिए। ताकि दोनों घोल परस्पर मिलकर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप, आगे लिखो, ताकि दोनों मिलकर किसका, दोनों मिलकर सिल्वर क्लोराइड का, दोनों मिलकर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप, सफेद अपक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट बना ले। सफेद अपक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बना ले। ठीक है, अब आप समझिए, देखो वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स अब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिए आप। देखो वो कह रहा है कि एक भाग में सोडियम क्लोराइड, तो बेटा हमने एक भाग में NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, तथा दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट, तो दूसरे भाग में हमने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। घोल लेते हैं, इस नली को इस तरह, ठीक है, इस तरह सावधानी पूर्वक तोल लेते हैं, फिर नली की टोटी खोलकर और उल्टा करके हिला देते हैं। ये जो आपने नली लगाई है, ये टोटी है, यहाँ से आप खोलोगे फिर उल्टा करके इसे हिला दोगे, ताकि दोनों मिलकर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट बना लें। तो आप समझिए इसकी रिएक्शन के लिए, पहले कह रहा था वो क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl, क्योंकि ये नमक है, NaCl। इसके बाद वो कह रहा है दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 प्लस AgNO3। अब आप रिएक्शन करा दो, ठीक है। वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो बेटा, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का मतलब है AgCl, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप यानी AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट, तो बचा क्या, देखो Ag निकल गया आपका और Cl निकल गया, तो बचा NaNO3। तो आप लिख सकते हो NaNO3, NaNO3, ठीक है। ये है सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड है, कैसा अपक्षेप, सफेद अपक्षेप। अब एक बार शुरू से समझने की कोशिश करिए आप, चलिए शुरू से समझिए आप। देखो बेटा, द्रव की अविनाशकता का नियम है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, और रासायनिक क्रिया ना उसे बना सकती है और ना ही उसे नष्ट कर सकती है। द्रव जो परमाणुओं के सहयोग से बना है नष्ट नहीं किया जा सकता है, यदि द्रव की अविनाशकता का नियम है, यही द्रव की क्या है, अविनाशकता का नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबने समझा कि एक भाग में सोडियम क्लोराइड, तो हमने एक पात्र में लिया सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl का घोल, इसके बाद तथा दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट लिया हमने AgNO3 का घोल, सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद कह रहा है वो इस नली को इस तरह सावधानी पूर्वक तोल लेते हैं। ये देखिए नली लगी हुई है आपस में, दोनों में एक नली के माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी नली में क्या है, एक टोटी है। इस टोटी को क्या है, खोल लेते हैं, खोलकर हम इसे क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। उल्टा कर लेंगे तो ये आपस में हिल जाएगा, एक दूसरे में चला जाएगा। खोलकर उल्टा करके हिला देते हैं, ताकि दोनों मिलकर देखो सिल्वर क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl ये बना लेते हैं। AgCl का सफेद अपक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट ये है आपका, सही है। तो NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड तथा देखिए AgNO3 दोनों को मिलाया, यानी सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें मिला सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो बेटा ये था द्रव की अविनाशकता का नियम। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे, अगला जो हमारा रूल है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम।
तो देखिए इस नियम का प्रतिपादन आप बताओगे बेटा कि इस नियम का प्रतिपादन, चलिए बेटे समझिए, क्या लिखोगे। चलिए अब बेटा कैमरा सही हो गया, कैमरा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम में इस नियम का प्रतिपादन रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन वैज्ञानिक है बेटा? रीचर। वैज्ञानिक का नाम है रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम आपको ध्यान रखना है कि इस नियम का प्रतिपादन किसने करा है? रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इन्होंने क्या बात कही, क्या बताया, उसके बारे में आप समझिए। देखो इन्होंने कहा कि यदि कोई तत्व किसी तीसरे तत्व से, यदि कोई तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, तो तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, तो तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से, तो तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से, तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस अनुपातिक मात्रा में, दोनों तत्व जिस अनुपातिक मात्रा में, जिस अनुपातिक मात्रा में संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, और उनमें से जो अनुपात होता है, और उनमें से जो अनुपात होता है, उनमें से जो अनुपात होता है, उसी अनुपात में वे, क्या लिखोगे आगे, उसी अनुपात में वे, उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी संयोग करते हैं, वे दो तत्व आपस में भी संयोग करते हैं। तो इसकी एक बार थ्योरी आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद जब हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे तो बेटा 100% आपके समझ में आएगा। तो इस रूल की थोड़ी सी थ्योरी आप समझ लीजिए। व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादन करा है तो वो रीचर ने करा है। कौन वैज्ञानिक है? रीचर। रीचर ने क्या कहा, अपने उसके शब्द सुनिए आप। रीचर ने कहा कि यदि कोई तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है तो तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस अनुपातिक मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें से जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी संयोग करते हैं। अब आप बेटा एग्जाम्पल तौर पे समझिए। एग्जाम्पल से समझोगे तो आपका समझ में आ जाएगा आपके लिए। देखिए बेटा उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण समझिए आप। देखो सल्फर व ऑक्सीजन, आप लिखो सीधे सीधे सल्फर, सल्फर का प्रतीक S, व ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन का प्रतीक क्या? O। दोनों हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? दोनों हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का प्रतीक H, हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्रमशः संयोग करके क्रमशः
H2S व H2O बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड व H2O यानी जल क्या करते हैं, बनाते हैं, और आपस में SO2 बनाते हैं, जल बनाते हैं और आपस में क्या बनाते हैं बेटा, SO2 बनाते हैं, आपस में SO2 बनाते हैं। अब आप समझिए, देखिए देखो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ सहयोग करेगा, पहले सल्फर के साथ। जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ सहयोग करेगा तो क्या बनाएगा, H2S। तो इसने बनाया देखो H2S। इसके बाद हाइड्रोजन किसके साथ सहयोग करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा आपका H2O। क्या बनाएगा, H2O। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन का सहयोग करा दो आप, तो क्या बनाएगा, SO2। क्या बना दिया इसने, SO2। ठीक है, इतना आप समझिए। इसके बाद बोर्ड रब कर रहा हूँ, अब फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक आप समझ लीजिए। एक बार आपका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए व्युत्क्रम अनुपात के नियम में इस नियम का जो प्रतिपादन है वो रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया है। टीचर का कहना है कि यदि कोई तत्व किसी तीसरे तत्व से सहयोग करते हैं तो तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस अनुपातिक मात्रा में सहयोग करते हैं और उनमें से जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी सहयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हमें बोर्ड थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब समझिए आप। देखिए अब सबसे पहले लेते हैं H2S। क्या है, H2S में हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन व सल्फर का अनुपात, हाइड्रोजन व सल्फर का अनुपात। ठीक है, हाइड्रोजन व सल्फर का अनुपात सीधे सीधे H2S। तो H का कितना है परमाणु भार आपको पता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ 2 है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 अनुपात। सल्फर का आपको पता है 32, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 32। इसी प्रकार अब देखिए H2O में, किसमें, H2O में, यानी H2O में किसका देखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बराबर H2O। तो H2 में हाइड्रोजन कितना, 2, तो 2 ही रहेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 अनुपात कितना हो गया, 16। अब हम किसका ले रहे हैं, हम देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के अनुपात को देखते हैं। देखो बेटा सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात लेंगे तो सल्फर का कितना होता है 32 अनुपात और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, तो ये कितना आया आपका 2 अनुपात 1। समीकरण इसे दे दो, 1 दे दो आप समीकरण। ठीक है, फिर आप समझिए, अगला समझिए आप। देखो SO2 का, किसका, SO2। तो बेटे SO2 में किसका, सल्फर व ऑक्सीजन का, सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात। अब आपको पता है कि सल्फर का अनुपात कितना है, 32 अनुपात, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है, तो 16 दूनी कितना होगा 32, तो ये हो गया 32 अनुपात 32, 32 एकम 32, 32 एकम 32, यानी 1 अनुपात 1 ये आ गया। समीकरण आप दे दो इसे 2। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन के लिए मैं। अब सीधे सीधे आप क्या करोगे, समीकरण 1 बार समीकरण 2 को देख लो। आप सीधे सीधे लिख दो समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से, तो 1 देखिए 1 का अनुपात कितना है 2 अनुपात 1 है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2/1 बराबर 2 का कितना है 1 अनुपात 1, तो 1/1। 1 से 1 आप काट दोगे तो कितना रह जाएगा आपका 2 अनुपात 1। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए आराम से, तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए देखिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे जूलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।
तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।